तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेयर को हम क्या 20वीं सेंचुरी ऑफ डार्विन भी बोलते हैं और इन्होंने प्रपोज किया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। अब फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। इसमें क्या होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है वो इन्हीं दोनों में होती है और क्वेश्चंस भी एनटीए इसी से पूछता है। तो डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो ओनली प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है इसका सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो डिफाइनिंग फीचर किस किस में प्रेजेंट होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो प्रेजेंट होता है दोनों में, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में, और कभी कभी एब्सेंट भी होता है नॉन लिविंग में। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आपको सिर्फ इसके ये एग्जाम्पल्स जो हैं लर्न करने हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर के हैं, और नॉन डिफाइनिंग फीचर का है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं, हम ग्रोथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम इन चारों को। तो ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ दो कैरेक्टर प्रेजेंट करता है। कैसे होती है ग्रोथ, एक तो मास बढ़ता है और सेल नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से ग्रोथ होती है। अब यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू। ग्रोथ इनमें प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो प्लांट्स में जो होती है ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलता है, जब तक पेड़ रहता है तब तक इनमें ग्रोथ होती है। और एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज होती है जब तक जो होता है एनिमल्स में ग्रो होती है, ह्यूमंस में है ना। तो इसमें डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, और प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एपिकल पार्ट पर ग्रोथ होती है प्लांट्स में, ये आप नोट कर लेना। अब इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ, वही लाइन लिखी हुई है। अब हम देखते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन सरफेस, सो ग्रोथ इज़ नॉन डिफाइनिंग फीचर। एग्जाम्पल है माउंटेन, सैंड ड्यून्स और बल्डर्स। तो मतलब कैसा है इसका, मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये जैसे कि एक माउंटेन है और यहाँ से अगर स्नो हो रही है और वो जमती जा रही है, अगर जैसे यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी अगर रात में जैसे कि स्नो हो तो वो भी आपके घर के आसपास तक क्या होती है, सुबह तक रात भर स्नो गिरेगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो जम जाएगी, है ना। जम के एक परत बना लेगी। तो जो परत बनती है तो उससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। अब हम देखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ होती है। एक नोट है जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज़ डिफाइनिंग फीचर। अगर ग्रोथ जो होती है इनसाइड होती है, मतलब इंटरनल होती है, तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। तो ग्रोथ इनसाइड किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। पर हमने क्या देखा था यहाँ पे, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ थी, पर एक्सेप्शन का केस है, डिफाइनिंग में भी ग्रोथ हो जाती है। तो अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स। अब हम देखते हैं फंगाई जो होती है बाय एसेक्सुअल स्पोर से होती है, और ईस्ट एंड हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से होती है, प्लेनेरिया रीजनरेशन, और फंगाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनीमा ऑफ ब्रायोफाइटा बाय फ्रेगमेंटेशन से होती है। एज इट इज़ आपको लर्न करना है और ये 12th के चैप्टर में भी दे रखे हैं, तो आपको इतना वहाँ भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इतना लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल। तो क्या ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, बट इनमें क्या होता है, रिप्रोड्यूस नहीं करते ये ऑफस्प्रिंग्स को। रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, इन सब में। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है, हम इसमें एक बात करते हैं जो कि एक्सक्लूसिव इवेंट जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इंक्लूसिव इवेंट्स जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस में होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम सेल के बाहर करवाते हैं तो हम उस मेथड को बोलते हैं लेबोरेटरी, और अगर हम रिएक्शंस को सेल के अंदर कराते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
कॉन्शियसनेस क्या होती है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसमें दो इवेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सेंस द एनवायरनमेंट और दूसरा होता है रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। तो हम इन दोनों, या अगर ये दो हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस के, फोटो पीरियडिज्म, सीजनल ब्रीडर और वर्नलाइजेशन। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? नंबर एंड टाइप्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी वो होती है कितने नंबर, कितने टाइप्स जो होते हैं प्रेजेंट है अर्थ पर। तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक हैं जिनको हम जानते हैं, और इसको हम 1.7 से 1.1 लाख भी बोल सकते हैं, 8 लाख है ना। तो अब हम देखते हैं ICBN। ICBN क्या है? फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो काफ़ी बार नीट में पूछे गए हैं, तो आप इनको नहीं भूल सकते, आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना होगा। और इसमें कोई इतना है भी नहीं, सेम है, बस B आ जाए तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर और Z आ जाए तो जूलॉजिकल। अब हम देखते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिट। अब हम देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या हो गया? मतलब मैंजीफेरा जो है ये क्या है? इसका जेनेरिक नेम है, और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रूल्स, देखते हैं इसको लिखने के। अगर नेम हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ है, तो दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इसका अलग लाइन बनाएंगे, इसका अलग करेंगे, है ना। यहाँ पे ये गैप होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीनस से, वाइल द सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो स्पेसिफिक एपिट होगा, है ना। तो और एक चीज़ और, मैंजीफेरा का जो फर्स्ट वर्ड होता है हम इसको कैपिटल से लिखते हैं, और सेकंड जो होता है तो वो स्मॉल से लिखते हैं। जैसे मैंजीफेरा का M आएगा कैपिटल से, और इंडिका का I आएगा स्मॉल से। अब अगर हमको इसके आगे ऑथर का नाम लिखना है तो हम क्या करते हैं? उसका हाफ नेम लिख देते हैं। जैसे हमने इसके आगे लिन लिख दिया है, तो इसके ऑथर कौन थे? मैंजीफेरा इंडिका के लिनियस। टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? ये आपको एज इट इज़ इतना कोई पूछता नहीं है, तो देखिए हम इसके वो पढ़ते हैं सीधे सीधे। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ये बस हमको एक उसमें सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, नॉमेनक्लेचर आता है और क्लासिफिकेशन आता है। और टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। ओके, अब हम देखते हैं आगे। टेक्सोनॉमिक हिरार्की, ये क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब मैं आपको इसकी ट्रिक्स क्या एनिमल किंगडम में बताऊंगी आगे, इसको लर्न करने के लिए। तो ये क्या होता है? सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ बढ़ती हैं, डाउनवर्ड्स में सिमिलैरिटीज़ इनकी बढ़ती हैं। यहाँ पर सिमिलैरिटी कम होंगी और यहाँ पर सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। और जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होते जाते हैं नीचे आते आते। जनरल कैरेक्टर ऊपर ज़्यादा होते हैं और नीचे कम होते जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऊपर ज़्यादा होती है और नीचे आते आते कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो ये सिमिलैरिटीज़ काफ़ी बार नीट में पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिक एड। टेक्सोनॉमिक एड, इसमें 3 चीज़ें हैं, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और लिटरेचर। प्रिजर्वेशन हम किसका करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म। और कंजर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिटरेचर बुक या फिर और कुछ भी, है ना। तो प्रिजर्वेशन में कौन कौन से आते हैं? हर्बेरियम और म्यूज़ियम। कंजर्वेशन में आता है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन। लिटरेचर में आता है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। तो हम सबसे पहले देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या करते हैं? हम डेड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? सुखा के और उसको प्रेस करके।
प्लांट स्पेसिमेंट्स आर ड्राइड, यही बोला था ना मैंने, सुखा लिया फिर उसको प्रेस कर दिया और हर्बेरियम शीट में रख दिया। अब हर्बेरियम शीट जो होती है लेबल और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होगी, सबसे पहले जिस डेट को हमने कलेक्ट किया और जिस प्लेस से किया, फिर उसका नेम, इंग्लिश में लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, ये सब लिखेंगे हम, फैमिली नेम और कलेक्टर नेम। हर्बेरियम इज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको हाईलाइट ज़रूर करके लिख लीजिएगा। हर्बेरियम इज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम, डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम देखते हैं हम म्यूज़ियम में क्या होता है, हम प्रिजर्वेशन करते हैं, बोथ, दोनों का करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का। तो जनरली प्रिजर्वेशन फॉर्मेलिन में करते हैं और इंसेक्ट का हम करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। कैसे करते हैं, सबसे पहले इंसेक्ट को मार देंगे और फिर उसको पिनिंग कर देंगे, है ना। अब म्यूज़ियम जो होता है, म्यूज़ियम में एनिमल स्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं और लार्ज एनिमल्स जो होते हैं स्टफ्ड और प्रिजर्व करके रखते हैं हम, स्टफ्ड मेथड में, ना। अब कंजर्वेशन ऑफ लिविंग, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग दोनों में होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अब एनिमल्स का कैसे होता है, जूलॉजिकल पार्क में होता है, और प्लांट्स का जो होता है वो बोटेनिकल गार्डन में होता है। तो अब हम ये देख लेंगे क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, हावड़ा और लखनऊ कहाँ है, इंडिया में है, और इंग्लैंड क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में है। अब हम लिटरेचर देखते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। फ्लोरा किसके लिए, प्लांट के लिए यूज़ होता है, फोना फ्लोरा आपने सुना होगा, तो फोना किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए, और फ्लोरा होता है प्लांट्स के लिए। मैनुअल्स ये बताता है कि टेल्स अबाउट नेम ऑफ स्पीशीज़, है ना, और मोनोग्राफ क्या करता है, सिंगल टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन देता है, और कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया, है ना। अब हम देखते हैं की, अब जैसे कि हमने ये देख लिया है टॉल प्लस ड्वार्फ, अगर हम इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये होगा कपलेट, और अगर सिंगल की बोलेंगे तो ये होगा लेड। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इस पर। अब जैसे नेचर ऑफ की एनालिटिकल होती है, डिफरेंट की इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरी, यूनिट ऑफ कपलेट लेड होती है। अब कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेंगे। तो लर्निंग पॉइंट्स क्या है, सोलेनम जो कि जीनस है और इसकी स्पीशीज़ क्या क्या है, पोटैटो, ब्रिंजल। ओके, अब हम देखते हैं पैंटेरा, ये भी क्या है, जीनस है, और स्पीशीज़ इसकी क्या क्या है, लियो, लायन, और पैराडस, लियोपार्ड, टिग्रिस, टाइगर। सोलेनेसी फैमिली है और इसकी जीनस है सोलेनस, पिटोनिया, धतूरा। फेलिडे ये भी फैमिली है और इसकी जीनस है फ्लाइस और पेंटेरा। अब हम देखते हैं कार्निवोरा ऑर्डर है और इसकी फैमिली कौन कौन सी है, फेलाडे और कैनाडे। पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर है और इसकी फैमिली है कॉन्व्यूलेसी और सोलेनेसी। ओके, तो ये चैप्टर डन हो चुका है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई हुई है, अगर आपको उसकी ट्रिक्स के साथ चाहिए है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक हार्ट छोड़ दीजिएगा कमेंट्स में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।